है ना। यहाँ पर बात करेंगे विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, जैसे कि इसका जो सब विषय है ये है कि इस्लाम का उदय और प्रसार। इसका द्वितीय भाग हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सीरिया में फ्रैंक। अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक यानी कि पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों में विजयी हुए। कौन विजयी हुए? पश्चिमी देशों के नागरिक। अब जातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। शुरू के धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में आने वाले की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी की एक सीरियाई मुसलमान उसामा इब्न मुनकित ने अपने संस्मरणों में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। फ्रैंक लोगों के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, लेकिन वे नियम का अपवाद हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक उदाहरण यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक भेजा। उस समय चीफ थियोडोर सोफियानोस एक तुर्की ईसाई था। कौन था? एक तुर्की ईसाई था, वहां पर था और मैं आपस में दोस्त थे। वह तब एंटियोक में हर तरफ से शक्तिशाली था। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, मेरे साथ एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वो लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसीलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने शूरवीरों में से एक शूरवीर नाइट के घर पर पहुंच गए, जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे। वह अब राज्य और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटिओक में संपत्ति थी जहां वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूं, तब उसने कहा, जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। मेरे पास मिस्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं और वे जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। न कभी सुअर के मांस का मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है, इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ, और तब हम वहां से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठा हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत निकट आ गया है। तब अचानक वही शूरवीर वहां आ गया और उसने औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की थी। यह हुर्सो अफामिया का एक शूरवीर था जिसकी हत्या हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा की गई थी। तब उस शूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, यह व्यक्ति मध्यवर्गीय बुर्जुआ है, अर्थात यह एक व्यापारी है। यह लड़ता लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। वह भीड़ पर भी चिल्लाया और तब भीड़ तितर-बितर हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। किताब अल इतिबार, ओके, यहाँ से ये लिया गया है। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, सीरिया में स्थित धर्म योद्धाओं का एक दुर्ग, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसका निर्माण धर्म युद्ध के दौरान हुआ। अरब नियंत्रित क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार था। इसकी मीनारों और जलवाही सेतुओं का निर्माण बेबार नामक मामलुक सुल्तान ने 1271 में करवाया। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। यानी कि अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य।
इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, एंड कॉमर्स, या इसको आप बोल सकते हैं ट्रेड। ओके। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि था। इस्लामी राज्य ने इससे में कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज थे। इराक और ईरान में जमीन काफी बड़ी इकाइयों में बटी थी जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से एकत्र करते थे जो उन इलाकों में जो पश्चारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। जमीन गांव की साझी संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई और सम्राट के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी। विशेष रूप से खलीफा के परिवारों के सदस्यों को कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश भू राजस्व प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी कर खराज लगता था जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से जिसे इक्ता यानी राजस्व का हिस्सा कहा जाता था लेने के लिए प्राधिकृत किया। खेती में खुशहाली राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में विशेष रूप से नील रिवर वैली घाटी में राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई जिनमें आमतौर पर पनचक्कियां अथवा नोरियां लगी होती थी के लिए सहायता दी। ये सारी चीजें अच्छी फसल के लिए जरूरी थी। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है इसमें दिया हुआ फसल की कटाई, मजदूरों का खाना एक ट्रे पर ले जाया जा रहा है। ओके। सूडो गैलन की प्रत्युषधों की बुक ऑफ एंटीडोट्स का अरबी रूपांतर 1199 डॉक्टर गैलन की कहानी देखिए पृष्ठ 63 पर, यानी कि नेक्स्ट उसमें आपको मिलेंगे चैप्टर्स में। जैसे जैसे शहर की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों झुंड को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम, कुफा और बसरा इराक में और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत 800 की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी आबादी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई। कितनी? लगभग 10 लाख तक पहुंच गई। इन शहरों के साथ साथ दशमिक, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया।
एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ गया। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे, जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद अल जामी होती थी, जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी यानी कि सुक था, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों की आवास, फंदुक और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों, जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे, और विद्वानों और व्यापारियों तुज्जर के लिए घर होते थे, जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के बाहरी घेरे में होते थे, और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग यानी यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानघर, हमाम और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थी। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजनयिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार का एकाधिकार रहा। यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर, रेड सी और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीजों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और एबाद तक और फारस खाड़ी के पत्तन, सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को जमीन पर ऊँटों के काफिलों के द्वारा बगदाद, दशमिक और एलेप्पो के भंडार गृहों, मखाजिन, जो फ्रांसीसी शब्द का मैगजीन का मूल है, जिसका अर्थ है दुकान, तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे। जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम यानी मवासिम, जो मानसून शब्द का मूल है, के साथ पड़ता था, इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परिरक्षित उसके पत्रों से देखा जा सकता है। किंतु 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे कि एक फिगर है, चित्र है इसका, तो बसरा को जाने वाली एक नाव है। ये नाव यहाँ पर बनी हुई है। नाव भारतीय नाविक भारतीय हैं और यात्री अरबी हैं। आधुनिक काल से पहले जल मार्ग द्वारा माल और यात्रियों की ढलाई सस्ती, तेज और सुरक्षित थी। ये चित्र हरीरी द्वारा रचित 12वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि मकामात से लिया गया। मकामात यानी कि सभाएं एक लोकप्रिय अरबी साहित्य की विधा थी, जिसमें वाचक एक चालबाज और उसकी शरारतों की कहानियां सुनाता है। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी, मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह
तंत्र यूरोपीय वस्तुओं मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों की, यानी कि इसी से अंग्रेजी स्लेव शब्द बना है, यानी स्लाव से स्लेव, ओके, गुलाम के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ है। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इन बाजारों में तुर्क गुलाम दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। कागज, गेंजा, अभिलेख और इतिहास। ओके, कागज, गेंजा, अभिलेख और इतिहास। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। कागज लिनन से निर्मित, यानी कि ये कहाँ से आया था, तो ये चाइना से आया था, चीन से आया हुआ था, जहाँ कागज बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया था। इसका मतलब भी इन्होंने क्या किया था, किसी को कागज बनाने की प्रक्रिया बताई नहीं। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया, जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत निपुण थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। क्योंकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है, इसलिए कागज इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पैपायरस का स्थान ले लिया। पैपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक ऐसे पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत से उगता था। कागज की मांग बढ़ गई और अब्द अल लतीफ, जो बगदाद से आया हुआ एक चिकित्सक था, यानी कि आदर्श विद्यार्थी का चित्रण 98 पृष्ठ पर देखिए, और 1193 से 1207 तक मिस्र का निवासी था। लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा। कहता है कि वे इन लिनन आवरणों को कागज के कारखानों को बेच सकें। कागज की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेज लिखना भी सुविधाजनक हो गया। 1896 में फुस्तात, पुराना काहिरा में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे, गेनिजा, जिसका उच्चारण गनिजा के रूप में किया जाता है, में मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला। ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे कि ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ। गेनिजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियां और उनके टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी थी। अधिकांश सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की थी, अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की थी। इनमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र, संविदा, दहेज से जुड़े वादे, बिक्री दस्तावेज, धुलाई के कपड़ों की सूचियां और अन्य मामूली चीजें शामिल थीं। अधिकतर दस्तावेज यहूदी अरब भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप था, जिसका उपयोग समूचे मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहूदी समुदायों द्वारा आमतौर पर किया जाता था। गेनिजा दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं और वे भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति की अंदरूनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों के व्यापारिक कौशल और वाणिज्यिक तकनीकी उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। गेटिन ने गेनिजा अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा है। गेनिजा से एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटीक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है। इन एंड एंटीक लैंड, यानी कि ये किसके द्वारा लिखी गई, अमिताभ घोष के द्वारा। राजकोषीय प्रणाली। राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार से लेन देन ने इस्लामी देशों के धन महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे फुलस के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सराफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका, सूडान,
यानी कि अफ्रीका में सूडान से, और चांदी मध्य एशिया में जरफसन घाटी से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्य गतिशील हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साख पत्रों जो अंग्रेजी शब्द चेक व हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों यानी बिल ऑफ एक्सचेंज सुफ्तजा का उपयोग व्यापारियों साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नकद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्ति मिल गई, और इससे उनकी यात्राएं भी ज्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे। मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे, जिनमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ व हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन रिबा गैर कानूनी थे। हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों हियाल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना, और मुद्रा विनिमय यानी कि हुंडी का मूल है ना बिल ऑफ एक्सचेंज पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। 1001 रातें अलिफ लैला व लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में नाविकों, गुलामों, सौदागरों और सर्राफों जैसे कई पात्रों का वर्णन है। विद्या और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर। विद्या और संस्कृति। जब अन्य लोगों के साथ में संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई, तो मुस्लिम समाज को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर अल्लाह यानी गॉड और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है, और कोई भी व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों यानी उलमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान को इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार यानी सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है, और वह विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध हदीत करने में लगाते थे। कुछ उलमा ने कर्मकांडों यानी इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा सरिया जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता
तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विविधताओं ने तर्क और अनुमान यानी कियास का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोतों के अर्थ निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गए। ये मजहब क्या थे? मलकी, हनफी, शफी और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि वेत्ता फकीह के नाम पर रखा गया था और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़वादी थी। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि यह वाणिज्यिक अथवा दांडिक, गैर संवैधानिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा वैयक्तिक स्थिति यानी कि विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। यहाँ पर एक नीचे फिगर दिया हुआ है, ये ठीक है। इट इज अबाउट 1233 में स्थापित मुस्तन सीरिया में मदरसे का आंगन। मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिद होती थी। यहाँ पर दिया हुआ है और कुरान शरीफ का है ना। यहाँ कुरान शरीफ है के बारे में ये यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ। यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते, यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। कुरान अध्याय 31 पद 27। 9वीं शताब्दी में चर्म पत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ, यह सूरा 18 अल-काफ यानी गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा का उल्लेख किया गया है। इस कोडी सूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया ताकि उच्चारण में मदद मिले। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों यानी सूराओं में विभाजित है। इनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना यानी अल फतिहा अथवा प्रारंभ है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों यानी रहस्योद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे हैं चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद। प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं। पहली यह कि एक धर्मग्रंथ एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की वाणी कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्दशः समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की। 833 में अब्बासी खलीफा अल-मामून ने यह मत लागू किया कि विश्वास अथवा मेहना के मुकदमे में कि कुरान खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट तौरीत के विपरीत यह घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसीलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों हदीथ की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीथ लिखे गए। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया
शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों यानी सियासा शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और जमीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक और उसके उत्तराधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी यानी कि न्यायाधीश के पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने की बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इतिहास इस्लाम के धार्मिक विचारों वालों लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता था। जिन्हें सूफी कहा जाता था। ये लोग तपश्चर्या, रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक वैयक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग जुहद उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसानी तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या एवं वैराग्य की प्रवृत्तियां सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम इश्क के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया, जिनकी मृत्यु 891 में द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बजायद बिस्तामी मृत्यु 875 में, जो कि ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन यानी कि फना करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों यानी समा का उपयोग करते थे। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। धुलनुन मिस्री, जिनकी मृत्यु 861 ईस्वी में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र के पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ये चित्र है, ये दर्शाता है कि तेजी से नाचते हुए दरवेशों, यहाँ पर लोगों की मुद्राएं देखिए, ये नाच रहे होंगे, नीचे का चित्र है। ईरानी पांडुलिपि 1490। नाचने वाले 4 पुरुषों में एक ही के हाथ सही स्थिति में दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ चक्कर खाकर गिर गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृत के अवशेष पाए जाते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमय्यद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल-मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान बायत अल-हिकमा को, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियों,
यूक्लिड की एलिमेंट्स और टॉलमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की ओर से अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया। ये रचनाएं यूरोप में पहुंची और इनसे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। यहाँ पर दिया हुआ है आदर्श विद्यार्थी के बारे में, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अल अब्द अल लतीफ ने अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी सहायता से कि केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो। उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, अध्यापकों का सहारा लें, और यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें। जब तक आपको उसे योग्य अध्यापक न मिल जाए, आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं, उनमें अच्छों और बुरों को पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसीलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो, वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर दिया हो, तो अपनी जीभ को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करें। यह जान ले कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है, जो उसके स्वामी का पता बता देती है। और ज्ञान प्रकाश की कांत की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। अहमद इब्न अल कासिम इब्न अबी उशैबिया उयून अल अनबा। नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतीला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी और तर्क और विवेचना कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों यानी फलसिफा ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना 980 से 1037 का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल तिब थी। चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल तिब यानी कि इब्न सीना ने लिखी थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, जिसमें उस समय के औषधि शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पतालों यानी बीमारिस्तान में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तक में आहार विज्ञान, आहार के विनियमन के जरिए उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्यपुस्तक के रूप में किया जाता था, जहां लेखक को एविसेन्ना के नाम से जाना जाता था।
यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खय्याम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब यानी जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य यानी नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य अथवा नथ्र अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे और यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत यानी कसीदा था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों को गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसमें नई जान फूकी और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू निवास, जिनकी मृत्यु 815 में जो फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू निवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री ही हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सामानी राज दरबार के कवि रुद की मृत्यु, जिनकी 940 में हुई, को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत काव्य यानी गजल और चतुष्पदी यानी रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता था, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती थी। तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती है और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती है। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने की, संरक्षक की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबाई बहुवचन रुबाइयत है। उमर खय्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उमर खय्याम 1048 से 1131 पर खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रहों यानी दीवानों, महाकाव्यों, मतनबी की रचना की। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी, मृत्यु जिनकी 1020 में हुई थी, फिरदौसी, जिन्हें शाहनामा, राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लगे। यानी जब भी आपसे पूछा जाए शाहनामा तो फिरदौसी द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में 50,000 पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। यह इस्लामी साहित्य की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया। यह गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था कि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृत की भाषा बन गई। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम
की मृत्यु 895 की पुस्तक सूची किताब अल फिहरिस्त में बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है जिसका नाम कलीला व दिमना, 2 गीदड़ों के नाम जो उनके मुख्य पात्र थे हैं। यह पुस्तक पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। कौन? कलीला व दिमना। सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां जैसे अल सिकंदर और सिंदबाद और दुखी प्रेमियों जैसे कायद, जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था, की कहानियां हैं। ये कहानियां कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के रूप में विकसित हुई। 1001 रातें 1001 नाइट्स कहानियों का एक अन्य संग्रह है। ये कहानियां एक ही वाचिका शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। बाद में मामलुक काल में काहिरा में इसमें और कहानियां जोड़ दी गई थी। ये कहानियां विभिन्न किस्मों के मनुष्यों, उदार, मूर्ख और भोले भाले और धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती हैं। शिक्षा देने और मनोरंजन करने के लिए सुनाई गई थी। बसरा के जहीज, जिनकी मृत्यु 868 में, अपनी पुस्तक किताब अल बुखला है ना, बुखाला, कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं शताब्दी में अदब दायरे का 9वीं शताब्दी में अदब के दायरे का विस्तार किया गया था। और उनमें जीवनियों, आचार संहिताओं, अखलाक, राजकुमारों को शासन काल की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सबसे ऊपर शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा, इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकी के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथों बालादुरी, मृत्यु 892 में, के अनसब अल अशरफ सामंतों की वंशावलियों और ताबरी के तारीख अल रसूल वल मुलुक, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास के समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गई। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रिहला अदब की एक विशेष विधा बन गए। इसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों एवं कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समांतर हमारे 3 महाद्वीप के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु क्लाइम, एकवचन एक्लिम में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकद्दसी, मृत्यु 1000 में, का वर्णनात्मक भूगोल एहसान अल तकसीम अथवा सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशियों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है।
विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की 943 में लिखी पुस्तक मुरूज अल-दहाब स्वर्णिम घासस्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अल-बरूनी का प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद भारत का इतिहास 11वीं शताब्दी के मुस्लिम लेखक का इतिहास की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज कीमती है। यहाँ पर ये एक फिगर बना हुआ है। 8वीं शताब्दी में फिलिस्तीन के खिरबत अल मजफर महल के स्नान गृह का फर्श है ये। इस पर सुंदर पच्चीकारी की गई है। कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा है। नीचे दिए गए दृश्य में शांति व युद्ध का चित्रण किया गया है। इधर शांति और इधर युद्ध का चित्रण किया गया है। 10वीं शताब्दी तक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थीं। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। मेहराबें, गुंबद, मीनार और खुले सहन और ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक जरूरतों को अभिव्यक्त करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था, जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद एक खुला प्रांगण सहन होता था, जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता, जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना यानी नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की दो विशेषताएं होती थी, ठीक है, इसमें से दीवार में एक मेहराब जो मक्का किबला की दिशा का संकेत देती थी और एक मंच मिंबर जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते हैं। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती है जिसका उपयोग नियत समय पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांव में लोग का समय अंदाजा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक वचनों की सहायता से लगाए जाते थे। केंद्रीय प्रांगण ईवान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैयदों ने नकली स्थानों में मरुस्थली महल बनाए, जैसे फिलिस्तीन में खिरबत अल-मफजर और जॉर्डन में कुशाइर अमरा, जो ठाठदार और विलासपूर्ण निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को, जो रोमन और ससानी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे, लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी के भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फातमियों के महल लुप्त हो गए हैं और अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में उनका संकेत मिलता है। इस्लामिक धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूपों को बढ़ावा मिलता है। एक है खुशनवीशी यानी खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेस्क यानी ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन। इमारती वास्तुशिल्प को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उद्धरणों को छोटे और बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता है। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीशी की कला को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखा गया। किताब अल-अघानी गीत पुस्तक, कलीला व दिमन और हरीरी की मकामात जैसी साहित्यिक कृतियों के लघु चित्रों से सजाया गया था। इसके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीकी शुरू की गई थी।
इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया जाता था। जिन इस्लामी क्षेत्रों को हमने अध्ययन किया है, उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं: धर्म, समुदाय और राजनीति। इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। कौन-कौन से? धर्म, समुदाय और राजनीति। एक हो गया धर्म, समुदाय, राजनीति। 7वीं शताब्दी में तीनों गोले एक दूसरे से इस तरह बैठे हुए कि वह सब एक ही गोला लगते थे। क्या हो गया? धर्म, फिर हो गया समुदाय और फिर राजनीति। अगली 5 शताब्दियों में ये गोले अलग-अलग हो गए। 1200 तक आते-आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से कई ऐसी चीजें जुड़ गईं जिनका कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले एक ही थे। निजी एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे। राजनीति का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म व समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक सांसारीकरण यानी सेकुलराइजेशन के ही जरिए संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे संसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों और व कर्मकांडों की जगह आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। यहाँ पर एक दीपक बना हुआ है, इसके बारे में ऊपर लिखा गया है। इस्लामी सजावटी प्रतिभा धातु वस्तुओं की कला में पूरी तरह प्रकट थी। इन धातु वस्तुओं की अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया है। 14वीं शताब्दी सीरिया का एक मस्जिद के दीपक पर प्रसिद्ध प्रकाश पद अंकित है। ईश्वर स्वर्ग और धरती का नूर है। उसका प्रकाश दीपक यानी मिसबा वाले आले यानी मिस्कत के समान है। चिराग शीशे के अंदर है जो चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। जो सौभाग्यशाली जैतून के वृक्ष से प्रदीप्त है, जो ना तो पूर्वी है और न पश्चिमी, जिसका तेल हमेशा चमकता रहेगा, चाहे उसे कोई अग्नि स्पर्श करे या न करे। यह दिया हुआ है कुरान के अध्याय 24 और पद संख्या कितना है? 35 में। ये इसके बारे में बता रहा है जो इस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कार्य समय सारणी है, जैसे कि 595 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी, यानी कि ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। 610 से 12 ईस्वी के बीच पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्योद्घाटन, 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश। 621 में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता। 622 ईस्वी मक्का से मदीना यानी हिजरत स्थानांतरण। हिजरत क्या होता है? स्थानांतरण। मदीना के अरब कबीलों अंसर ने मक्का से आने वाले मुजाहिरों को पनाह दी। 632 से 61 के बीच में खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष, सीरिया, इराक, ईरान व मिस्र पर विजय, गृह युद्ध। 661 से 750 उमैयद शासन, दशमिक का राजधानी बनाना, यानी उमैयद की जो राजधानी थी वो दशमिक थी। 750-945 अब्बासी शासन, बगदाद का राजधानी बनना। 945 बगदाद पर बुराइयों का कब्जा, साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रस्फुटन। 1063 से 92 निजामुल मुल्क का शासन। यह एक सत्ताशाली सल्जुक वजूर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की, जिन्हें इकट्ठी निजामिया कहा जाता है। निजामुल मुल्क की हत्या हो जाती है। फिर 1095 से 1291 धर्म युद्ध, मुसलमानों व ईसाइयों में संपर्क। 1111 ईस्वी प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली, जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1258 मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया।